पैसे और इन्वेस्टिंग की दुनिया में जॉइंट ओनरशिप एक जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है। जैसे हस्बैंड और वाइफ जब घर खरीदते हैं तो दोनों के नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं। सिमिलरली एक माँ अपने बेटे के साथ बैंक अकाउंट भी जॉइंट में खोल सकती है। बट लेकिन क्या आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड की ओनरशिप भी जॉइंट वे में की जा सकती है? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड में जॉइंट ओनरशिप कैसे की जाती है। एक जॉइंट म्यूचुअल फंड अकाउंट में 2 या मैक्सिमम 3 अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं। अब क्योंकि ये जॉइंट ओनरशिप में है तो सभी होल्डर्स के पास इक्वल राइट्स और अथॉरिटी होती है म्यूचुअल फंड अकाउंट ऑपरेट करने की। इसका मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन जैसे कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स का परचेज, रिडीम करना या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, सभी अकाउंट होल्डर्स का कंसेंट और सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होता है। म्यूचुअल फंड्स जॉइंट अकाउंट काम कैसे करते हैं? जब आप एक म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करते हो तो सभी अकाउंट होल्डर्स के केवाईसीज डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही होल्डिंग का मोड सिलेक्ट करना होता है कि आप जॉइंट होल्डिंग कर रहे हो या एनीवन और सर्वाइवर चूज कर रहे हो। अगर आप एनीवन और सर्वाइवर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो दोनों अकाउंट होल्डर्स में से किसी एक अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन ऑथराइज किया जा सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदना या बेचना हो। ये कंपैरेटिवली हैसल फ्री ऑप्शन हो सकता है जहां सभी होल्डर्स की साइन और परमिशन हमेशा रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन अगर अकाउंट खोलते वक्त आप होल्डिंग का मोड जॉइंट रखते हो तो डिफॉल्ट जॉइंट होल्डिंग अज्यूम की जाती है। इस केस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको सब होल्डर्स की अथॉरिटी लगती है और उन सब के अप्रूवल के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होता। जॉइंट होल्डिंग के एग्जैक्ट बेनिफिट्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ अकाउंट में जॉइंट होल्डिंग में है तो इन दोनों के अप्रूवल के बिना कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता एंड सिमिलरली रिमूवल भी नहीं हो सकता। तो अगर आप आपके पैसे को अपने जॉइंट होल्डर से प्रोटेक्ट करना चाहते हो और बिना एक दूसरे के परमिशन के आप पैसा निकालना अलाउ नहीं करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ऑल्सो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर किसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स अदर जॉइंट होल्डर के नाम पे इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये क्यों इजी होता है? अगर किसी होल्डर की डेथ हो और उसमें कोई जॉइंट होल्डर ना हो तो इन्वेस्टमेंट्स नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होती है। बट वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैसल वाला है क्योंकि उसमें लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती है। अगर 2 लाख के ऊपर अमाउंट है तो आपको नोटराइज चीज़ें देनी पड़ती है, आपको बैंकर का अटेस्टेशन लाना पड़ता है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बट अगर आप जॉइंट होल्डिंग में कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो तो इजीली एक दूसरे के नाम पे शिफ्ट हो सकती है इन केस ऑफ डेथ। इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा है कि अगर दोनों जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होता है? उस केस में तो चीजें डेफिनेटली नॉमिनी के नाम पे ही ट्रांसफर होती है थ्रू वॉट एवर लीगल प्रोसेस इज देयर। अब ये जो डेथ के बाद के ट्रांसफर की प्रोसेस है ये काफी सिंपल होती है। कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाए तो सेकंड फर्स्ट बन जाता है। अगर सेकंड की डेथ हो जाए तो उसका नेम डिलीशन का प्रोसेस होता है और सारी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट होल्डर के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसके मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डाल रखे हैं। सो बेसिकली इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आपके यूनिट्स को स्मूथली राइट पर्सन के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जॉइंट होल्डिंग में जो फर्स्ट होल्डर होता है उसी के पैन के अगेंस्ट सारी इन्वेस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट होती है और टैक्सेशन भी उसी के नाम पे अराइज होता है। जो सेकेंड या थर्ड जॉइंट होल्डर होते हैं वो सिर्फ अथॉरिटी के लिए वहां पे प्रेजेंट होते हैं और अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करना होगा तभी वो उनका जो रोल है वो पिक्चर में आता है। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट जॉइंट होल्डिंग इन म्यूचुअल फंड्स। और मोस्टली जो हमारे सीनियर सिटीजन क्लाइंट्स हैं उनके केस में वी प्रिफर कि पेरेंट्स मतलब हस्बैंड और वाइफ इन दोनों को हमेशा जॉइंट में ओनरशिप में रखा जाए म्यूचुअल फंड्स में। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।